नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त आज क्लास में हम लोग वही त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि इसके पहले वाले ही क्लास के पे आधारित होगा। यानी दोस्त अगर कहे तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पे जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 2-4-5 क्वेश्चन को जाने थे। बाकी उस चैप्टर के यानी प्रश्नावली 8.1 के जो भी शेष क्वेश्चन बचे हुए उस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। चलिए दोस्त एक बार हम लोग त्रिकोणमिति को फिर से अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और त्रिकोणमिति को रिवीजन करके हम लोग उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्त यदि हम कहें त्रिकोणमिति के अनुपात तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात। 6 अनुपात में पहला क्या था? साइन थीटा। दूसरा क्या था दोस्त? कॉस थीटा। तीसरा क्या था? टेन थीटा। चौथा आपका क्या था? कॉट थीटा। पांचवा आपका क्या था? सेक थीटा। और छठा क्या था? कोसेक थीटा। यही अनुपात के बारे में दोस्त हम लोग पढ़े। ठीक है। अब दोस्त यदि इसके पहचान को हम लोग देखें, यानी ये तो हमारा अनुपात है और इसके पहचान को यदि हम देखें तो पहचान में दोस्त बहुत ही टिपिकल बातें थी जिसको जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल किए। क्या दोस्त? लाल बटा कक्का। किस ट्रिक का अनुपात किए? लाल बटा कक्का। यानी नंबरिंग और यदि हम क्रम से याद किए हैं तो लाल बटे कक्का में भी नंबरिंग क्रम से करके अनुपात लगा लेंगे। ठीक है। अब दोस्त यदि पहले की बात करें हम लोग तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पहला हो जाएगा एल बाई के। एल से होगा लंब बटा के से कर्ण, यानी साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। काश दूसरा है तो दूसरा आ जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन तीसरा है, तीसरा आएगा लंब बटे आधार। कॉट जो है चौथा है, आप उल्टा रिवर्स मारेंगे तो आधार बटा लंब। पांचवा सेक थीटा कर्ण बटे आधार और छठवां कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। यानी पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहचान है उसको हम लाल बटे कक्का से वेरीफाई करके अनुपात का पहचान याद कर चुके। इसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को लगा रहे थे दोस्त। आज भी कुछ बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं सीधा, इसको इरेज करते हैं। इसको अच्छे से दोस्त एक बार जरूर पढ़ा करिए। आप जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्नों को लगाना चाहें तो आप लाल बटे कक्का का ट्रिक याद रखिए, पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको इरेज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दोस्त, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त। आपके बुक में क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो सकता है। चलिए लिखा है एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और कहा है यदि tan a बराबर 1/3 में 3 हो तो आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है साइन a cos c प्लस कास a साइन c का मान, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कास a कास c माइनस में साइन a साइन c का मान बताना है। क्या बताना है दोस्त? यदि tan a बराबर 1/3 में 3 है तो हमसे मान पूछ रहा है साइन a cos c माइनस में ए प्लस कास ए साइन सी का। और क्वेश्चन में दोस्त बोला था कि जिसका कोण b समकोण है। क्या बोला है? जिसका कोण b समकोण है। तो आप बताइए, अब हम हल करेंगे तो त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे चलती है? सर त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे चलती है। समकोण में जिसमें कहा है 90 अंश वाले की जगह b है, c और a आप कहीं लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा इस मान में देख रहे हैं a और c का यूज हुआ है, यानी कोण a पर भी गया है और c पर भी गया है। दोस्त इसको हम लोग
कोण के बारे में और आधार के बारे में चर्चा किए हैं कि जिस बिंदु पर कोण बनता है, क्या दोस्त, त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे बड़ी अहम भूमिका इसी बिंदु की होती है कि जिस बिंदु पर कोण बनता है उसी बिंदु पर आधार बनता है। यानी कोण जहां से जिक्र करना चालू होगा वहीं से हमको आधार पढ़ना चालू करना होगा। बस यही बात यदि दोस्त हम लगा लेंगे और बात को माइंड में सेट कर लेंगे तो कोई भी अनुपात किसी भी कोण में कोई मान में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक पॉइंट की बात कि जिस बिंदु से कोण बनेगा उसी बिंदु से आधार बनेगा। चलिए, तो समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया। अब बताइए, हमको दिया है 10a बराबर 1/कड़ी में सी। दोस्त हमने क्या ट्रिक बताया आपको कि जब भी त्रिकोणमिति में अनुपात की बात करें तो लाल बटे कक्का की ट्रिक याद रखिए, ये हमेशा काम करेगी। इसी बात पे हमको ध्यान देना है। अब बताइए, लाल बटे कक्का को तो 10 का मान दिया है, बिल्कुल सर 10 का मान दिया है। अब 10 का मान दिया है तो याद रखिएगा 10 का रेशियो कौन सा है, 10 का रेशियो पहला दूसरा तीसरा है, तो तीसरा हो जाएगा लंब बटे आधार। यानी दोस्त 10 का जो वैल्यू दिया है वो लंब बटे आधार की वैल्यू दिया है। क्लियर? अब बात ये करना है कि सर लंब कौन है आधार कौन है। तो आप देखिए कि जो 10 दिया है यानी जो अनुपात 10 का है उसमें कोण कहाँ बना है। सर कोण हमारा ए का बिंदु है, तो याद रखिएगा दोस्त कोण हमारा जब ए पर है तो आधार भी हमारा ए पर होगा। अर्थात इस फिगर के हिसाब से अगर हम 10 ए की वैल्यू दे तो जहां ए बना है ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और जहां लंब जो दूसरी भुजा जो 90 उस पे लगी है वो भुजा लंब हो जाएगी। अब आपको ध्यान यह देना है कि हमेशा लंब आधार या आधार लंब की बात करें तो आधार को नीचे ही नहीं रखते हम, आधार वही बनता है जहां से कोण बनता है। तो दोस्त इस फिगर में इस अनुपात के लिए और इस कोण के लिए आधार इसका ये होगा तो लंब इसका ये होगा। तो चलिए, तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है सर, ऊपर का मान 1 है तो लंब इसके लिए ये कार्य करेगा। आधार कितना है, करड़ी में 3, तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में 3। बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। अब आगे बताइए दोस्त, क्या इसमें कर्ण की वैल्यू पता है? नहीं पता है। और जब कर्ण की वैल्यू नहीं पता है तो समकोण त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में एबीसी में डायरेक्ट लिख दीजिए पाइथागोरस। एबीसी में नीचे लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर धन क्या होता है लंब का स्क्वायर। अब हमने ये पाइथागोरस अप्लाई किया। अब बताइए पाइथागोरस अप्लाई किया तो जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू दीजिए और जिसकी वैल्यू पता नहीं उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब AC स्क्वायर बताइए, AB की वैल्यू क्या है सर, करड़ी में 3 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या होगी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 3 + 1 आया। तो आप बताएं जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और इधर का जब 2 घात उधर वर्गमूल निकालेगा तो दोस्तों वर्गमूल निकालना आप जानते हैं कि AC बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई सर, कर्ण की वैल्यू 2 निकल गई। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद जब तीनों समकोण त्रिभुज में भुजाएं मालूम है यानी ज्ञात हो चुकी हैं तो याद रखिएगा जो भी अनुपात पूछेगा जिस कोण में पूछेगा वैल्यू अपने आप क्लियर करके हम मान लगा देंगे। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन को बात करते हैं अर्थात करके। अर्थात में हमको पहला पॉइंट क्या पूछा है सर, पहला पॉइंट पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस का कास ए साइन सी। हाँ सर बिल्कुल यही। अब दोस्त इस अनुपात में मान देते समय सबसे बड़ा ध्यान यही देंगे कि जहां कोण बना वही से आधार। तो कभी किसी अनुपात में कोण ए पर बना है और कभी किसी अनुपात में सी पर बना है तो याद रखिएगा ए और सी में हमेशा परिवर्तन करके देखना पड़ेगा कि जहां पूछ रहा है वहां से आधार जाएगा। साइन ए, अब बताइए ए है तो सर ए वाला कोण यही है जो कि इसका दिया था, यानी आधार ये है और लंब ये है। तो साइन का रेशियो क्या होगा दोस्तों, लंब बटा कोण। बताइए लंब कितना बता रहा है 1, कोण कितना बता रहा है 2। अब 1/2 गुणे कास सी लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्त, कास सी। यानी इसके कोण को अगर आप देखिए तो कोण बन रहा है सी बिंदु पर बन रहा है। किस बिंदु पर बन रहा है, सी। तो सी बिंदु वाला आधार होगा, यानी कास सी के लिए त्रिभुज में ये वाली भुजा आधार होगी और ये वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो कास बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है दोस्त 1, कर्ण कितना है 2। क्लियर है, क्लियर है। प्लस फिर अब कास ए की वैल्यू,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ सी के लिए कास्ट था, यहाँ ए के लिए कास्ट है, तो दोस्तों उससे घबराना नहीं है आपको। जहां कोण बनेगा वही से रेखा आधार होगी, जहां कोण बनेगा वहीं से रेखा आधार होगी। ए वाले बिंदु को चला गया था, आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, बिल्कुल। तो काश बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार कर्ण में 3 होगा और कर्ण इसका 2 होगा। गुणे, जब कोई चिन्ह न हो अनुपात में तो गुणा लगाते हैं। साइन सी दोस्त, अब देखिए फिर सी के लगा, तो सी के जगह आधार होगा, बाकी लंब होगा, तो सी वाला वैल्यू ये है तो आधार, इसके लिए आधार ये कार्य करने लगेगा। तो साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा, यानी कर्णी में 3/2। बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब बताए 1/2, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 होगा, कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3, और नीचे 2 में 2 का गुणा होगा तो 4। बिल्कुल क्लियर है। आगे यदि देखेंगे तो सर क्या है, 1/4 प्लस 3/4, दोनों एलसीएम से अगर जुड़ेंगे दोस्त, एलसीएम बराबर होगा तो हर अंश को जोड़ या घटा देते, चिन्ह जैसा रहे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 यदि कटेगा तो दोस्त 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितने निकल के आ गई, 1। अर्थात साइन ए कॉस सी प्लस कास ए साइन सी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1 निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, 1 निकल के आ रही है। ये बात क्लियर है सर, क्लियर है। इसी के हमको दूसरा रेशियो निकालना है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी से, अब दोस्तों वही बात इसमें भी करना है कि अगर कभी कोण ए बिंदु पर बना है तो आधार ए पर पड़ेंगे, कभी कोण सी बिंदु पर बना है तो कोण आधार सी पे बनेंगे। चलिए अब यहाँ cos ए है, ए की वैल्यू यहाँ सर आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना बता रहा है, कड़ी में 3, कर्ण कितना बता रहा है सर 2। cos सी, अगर cos सी देखेंगे तो सी यहाँ पे आ जाएगा और लंब हमारा यहाँ, यानी आधार ये हो जाएगा और लंब हमारा cos सी बराबर आधार बटे कर्ण, अर्थात 1/2 माइनस होगा सर साइन ए। यदि साइन ए देखें तो बिंदु ए आ गया कोण पर, तो आधार हमारा ए बिंदु पर चालू होगा। अब साइन की रेशियो क्या होगा दोस्त, लंब बटा कर्ण। तो बताइए जब ए यहाँ है तो लंब इसका यहाँ से शुरू होगा, यानी ये वाली भुजा आधार है तो ये वाली भुजा लंब होगी। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 1 होगा और कर्ण आपका 2 होगा, इंटू साइन सी। आप देख रहे हैं दोस्त साइन सी बता रहा है, यानी कोण हमारा सी पर चला गया। जब कोण हमारा सी पर चला गया, आधार हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा, लंब हमारा ये होगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, अब साइन सी बराबर अगर हम देखें तो लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका क्या बता रहा है, कर्ण में 3, कर्ण इसका क्या बता रहा है सर 2। अब बताइए इसका क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे। कर्ण में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कर्ण में 3, 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4, फिर कर्ण में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कर्ण में 3, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4। आप देख रहे हैं दोस्त ये दोनों बराबर है, एक तो प्लस एक तो माइनस है, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यदि हम क्वेश्चन में देखें कि जो वैल्यू 10 ए के साथ दिया था और जो 2 क्वेश्चन पूछा था उन दोनों का मान हम निकाल के लाए, पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 0। ठीक है, अर्थात यहाँ से हमको क्या पता चला, वही जो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग जाने हैं कि जिस बिंदु पर कोण बनता है उसी बिंदु पर आधार बनता है। दोस्त इस बात को सबसे बड़ी जिक्र करना है कि जब भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान दिया तो सबसे बड़ी अहम भूमिका उसी बिंदु की होगी जिस बिंदु पर दिए गए अनुपात में कोण बना होगा, और जहां पे कोण बनता है वहीं पे आधार बनता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। जो भी बातें इसमें न समझ में आए फिर से एक बार वीडियो को पीछे करिए, फिर से उसको पढ़ते समझते जाइए। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमको थोड़ा ज्यादा मुश्किल में डालता है। मुश्किल करने का मतलब ये है कि कंफ्यूजन करता है, यहाँ से हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बातें कहाँ से दिया है, क्या नहीं दिया, क्या निकालना है, ये सब में थोड़ा डाउट रहता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्लियर करेंगे और दोस्त आगे की बात को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें दोस्त कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। चलिए फिगर को बनाते चलते हैं और लिखते चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, अब त्रिभुज पी क्यू आर देखेंगे तो दोस्त अब बना बोल रहा है जिसका कोण क्यू समकोण है, तो 90 अंश वाले पे क्यू रख दिया। अब पी और आर कहीं भी लिख सकते हैं सर, पी यहाँ लिख दिया और आर यहाँ लिख दिया, बिल्कुल सही। तो कह रहा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण पर है
और आपको दोस्त ध्यान दीजिए दिया क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी इसके मतलब को हम जाने तो पी आर और क्यू आर को जोड़ के, यानी पी आर ये और क्यू आर ये, यानी कर्ण अगर नीचे आधार होगा तो आधार, ये दोनों भुजा को जोड़ने पर मान 25 आता है। दोनों क्लियर, एक्चुअल अलग अलग नहीं है, दोनों का जोड़ पता है। और पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर हमारे पास क्या है दोस्त 5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, पूछा है दोस्त अलग अलग साइन पी कामा, इसके बाद पूछा है कास पी और टेन पी, यानी कास पी और टेन पी का मान, इन सब का मान हमसे पूछा है। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब सबसे बड़ी बात ध्यान ये देना है कि हमको समकोण त्रिभुज ये बना बनाया है, यानी नहीं भी बनाया तो हम बना दिए। इसमें कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यानी इन दोनों भुजाओं के यदि हम जोड़ दे तो इसका मान 25 हो जाता है, और जबकि पी क्यू अकेला 5 है तो पी क्यू का अकेला 5 हमने भर दिया। लेकिन सर ये वाली बात तो पता नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं पता हो पाई। तो दोस्तों पहले हमें इसे पता करना होगा, समकोण त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाएं अलग अलग ज्ञात नहीं होंगी तब तक कोई भी अनुपात में किसी भी अनुपात का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अब दोस्तों अगर एक ध्यान दें कि जो वैल्यू पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो इन सब की वैल्यू देखा जाए तो कोण हमारा पी बिंदु पर बना है। हाँ सर, पी हमारा कोण पी बिंदु पर बना है, तो पी बिंदु पे आधार होगा। अभी मान लीजिए चित्र आप यहाँ बना दिए हैं तो सर आधार की भुजा ये होगी और लंब की भुजा ये होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन लगाने से पहले आप अनुपातों को देख लीजिए कौन कौन अनुपात किस कोण से दिया है। यदि सभी अनुपात का कोण एक ही बिंदु पे है तो याद रखिएगा आप हमेशा उस बिंदु को नीचे बेस नीचे पलट, जैसे यहाँ पी 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 तीनों का कोण पी बिंदु पर है तो दोस्त आप यहाँ पी लिख लिए होते और यहाँ आर, तो आपको मान आसानी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमारा बिंदु जिस बिंदु पर कोण है उसी बिंदु पर आधार है। चलिए तो दोस्त हम क्या करेंगे, पहले सर भुजा को निकालने का प्रयास करेंगे। आप अब बताएं कि जब दो भुजाओं को जोड़ के मान पता है तो ये वाली भुजा का मान हमको अलग अलग पता करना होगा। बिल्कुल, हम दोस्त मान लेते हैं कि माना क्यू आर जो है वो x सेंटीमीटर है। कितना मान लेते हैं x, तो बताओ क्यू आर की वैल्यू हमने x दिया, क्या दिया x। हाँ सर क्यू आर की वैल्यू हमने x दे दिया। चलिए ठीक है, अब जब बताइए जब क्यू आर की वैल्यू हमने x दिया तो अर्थात हमारे पास तो पता था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हाँ सर, अब क्यू आर की वैल्यू हमारे पास x है तो यहाँ x दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। आप बताएं कि जब पी आर बराबर 25 से को निकाले x को निकालेंगे तो 25 के साथ जाके क्या होगा, घट जाएगा। हाँ सर, ये पी आर बराबर 25 से जाके घट जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 25 माइनस x। दोस्त आप पी आर को भी x मान सकते थे, यानी जब दो लोगों का जोड़ दिया हो और उनमें से कोई एक लोग का मान पता करना हो, यानी एक पद का मान पता करना हो तो उसको मान लीजिए, और जब मानेंगे तो दूसरा दोस्त घट के आता है, यानी पूरे योग में दिया गया मान जो माना गया है वो घट जाएगा। चलिए क्लियर, आगे हम चले। अब बताइए मानने के अनुसार क्या त्रिभुज में सभी भुजाएं पता है। हाँ सर पता है, और जब सभी भुजाएं पता है तो आप करेंगे क्या सर, वही समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें हम कब बात करेंगे पी क्यू, कौन सा प्रमेय कार्य करेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है दोस्त, पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर, इसमें सूत्र नहीं लिख रहे, डायरेक्ट मान भर रहे हैं। तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या होगा ये होगा क्यू आर स्क्वायर, धन आधार क्या होगा पी क्यू स्क्वायर। सर इसमें मान निकालते समय क्या इधर उधर हो सकता है, बिल्कुल याद रखिएगा जो आधार की बात बताई गई है दोस्त, वो आधार की बात आपको पाइथागोरस लगा करके, यानी जब अनुपात खोज रहे हैं तो उस समय हमको जिक्र नहीं करना है, उसमें कोई भी बात नहीं है, किसी को आधार किसी को लंब मान लीजिए, लेकिन जब आप मान निकालिएगा अनुपात के साथ तो हाँ कोण का जिक्र होगा कि किस बिंदु पर कोण बना है, आधार हमारा कौन होगा। अब बताए पी आर क्या है सर 25 माइनस एक्स है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल। क्यू आर क्या है सर एक्स है होल स्क्वायर, सर पी क्यू क्या है सर 5 है होल स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल क्लियर। अब बताए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है,
तो आप बताओ जब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेगा सर, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जबकि ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर मैंने पहले बिंदु 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताए 2ab होगा तो 2 गुणा 25 गुणा एक्स, 25 गुना के 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 25। हाँ सर, एक्स स्क्वायर इधर और एक्स स्क्वायर इधर कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब बताए 50 एक्स हमारा है और एक्स का ही मान निकाला तो एक्स माइनस में है, उसको उधर भेज दीजिए 25 को इधर। अब बताएंगे जब 625 इधर है और उधर हमारा अंक में 25 है, आएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा सर 25, इधर का 50 एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल 625 से 25 घटेगा तो क्या होगा तो 600 बराबर 50 एक्स सर 50 यहाँ आके आएगा तो 0 से 0 कटेगा, 12 पंजा 60 यानी एक्स बराबर 12 है। कितना आ चुका होगा दोस्त, x बराबर 12। तो आप बताइए जब x बराबर 12 हमने दिया, अब हमको मान चाहिए सर पी आर का, बिल्कुल। अब बताइए पी आर बराबर क्या आया है सर, पी आर बराबर आया है 25 माइनस एक्स, तो 25 से हम 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी जो पी आर की वैल्यू है इसकी वैल्यू निकल के आई है 13। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, उसकी वैल्यू 13। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो चलिए अब हम जिसका मान पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। अब उसका मान पूछा है उसकी तरफ चलते हैं तो लिखेंगे अर्थात साइन पी की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है साइन पी की। अब बताएं जब साइन पी देखे तो पी कहाँ है सर, पी यहाँ पे है, याद रखिएगा आधार की भुजा ये होगी और लंब की भुजा ये होगी, क्लियर है। बस यही बात याद रखेंगे कि जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसी बिंदु पर आधार बनेगा। चलिए साइन पी है, साइन पी के अगर रेशियो देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका क्या है 12, कर्ण इसका क्या है 13, यानी 12 बटा 13। इसके बाद दोस्त पूछा है कॉस पी, अब इसका भी कोण उसी बिंदु पर है तो आधार यही होगा और लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। कास बराबर क्या होगा दोस्त, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13। अब यहाँ हो जाएगा आधार हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13 दोस्त, नहीं सॉरी, अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस पी है तो आधार आपका ऊपर होगा, तो आधार क्या है 5 है, यानी जिस बिंदु से कोण बनेगा उसी बिंदु से आपको आधार पढ़ना है, क्योंकि सभी अनुपातों का अगर मान देखा जाए तो कोण पी बिंदु पर है तो आपका आधार यही होगा और लंब ये होगा। तो साइन के रेशियो के लिए क्या था लंब बटा कर्ण, कास के रेशियो के लिए क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा इस बिंदु पे था, ठीक है। चलिए तीसरा रेशियो देखेंगे टेन पी है तो टेन पी बराबर होगा लंब बटा आधार, तो इसका भी कोण वही पी बिंदु पे ही है, यदि कोण पी बिंदु पर ही है तो अनुपात भी आधार भी उसी बिंदु पे चला। अब ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो टेन बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, लंब आपका 12 और आधार आपका 5, यानी ये रेशियो होगा 12/5, यही तीनों अनुपात दोस्तों मान निकल के चले जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि इसमें भुजा अलग अलग नहीं दिखती, भुजा का 2 मान एक ही में कंबाइंड किया था। चलिए तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे कहाँ से मान क्या दिया था, किस प्रकार से मान दिया था और क्या नहीं दिया था, हमने क्या निकाला, ठीक है दोस्त। तो ये प्रकार का जो क्वेश्चन था यानी अनुपात का मान देकर के, किसी अनुपात का मान देकर किसी अन्य अनुपातों का मान उसी कोण में या उससे अलग वाले बिंदु पे कोण बना करके हमसे मान पूछ रहा था, तो दोस्त हम उस सब प्रकार के मान निकाल चुके हैं। यानी एक अनुपात का मान दिया और किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अलग अलग कोण के हिसाब से पूछे चाहे सेम कोण के हिसाब से पूछे, हमने निकालना सीख लिया है, ठीक है दोस्त। अब ये चैप्टर में क्वेश्चन भी आपके खत्म है एनसीईआरटी ओरिजिनल बुक्स में, इतना ही प्रश्न है। अब दोस्त हम लोग लगाएंगे इसके अगले प्रश्नावली को और बता दें कि अगले प्रश्नावली में है क्या, उसके लिए आज हम थोड़ी सी परिचय जानेंगे और उसके क्वेश्चन को इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जानेंगे। चलिए अब हम कुछ बात को आगे बढ़ाएंगे, यानी कुछ मान के विषय में जानेंगे जो कि अगली प्रश्नावली में यूज होगा। अब अगली प्रश्नावली में यूज होगा उसकी बात सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, उसके बाद उसके अनुपात के मान या उसके मान को जानेंगे। चलिए दोस्त अगला जो प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है यानी शुरू होने वाली है उसमें है क्या चीज, हेडिंग बनेगी आपकी कुछ विशिष्ट कोणों के
त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी इसका अगर मतलब समझे नाम में तो लिखा है कुछ विशिष्ट कोण, सम स्पेशल एंगल के त्रिकोणमिति अनुपात। यानी त्रिकोणमिति अनुपात में हम ऐसे बात को आप जानेंगे जो कोण एक विशिष्ट मान हो। विशिष्ट माने कुछ स्पेशल कोण। तो सर वो स्पेशल चीज है क्या? जान लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं है। अब यहाँ जो अब हम लोग इसके प्रश्नावली में अभी क्वेश्चन में किए या प्रश्नावली 8.1 में देख रहे थे पूरे क्वेश्चन में कि उसमें tan A sin P cos C यानी अनुपात में जो कोण दिया था वो अलग अलग बिंदु पर दिया था और इस कोण की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी। ठीक, अब क्या है, विशिष्ट कोण कहने का सेंस यही है कि उन कोण का एक्चुअल वैल्यू हमें पता होगी, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 150, मतलब कोण की वैल्यू हमें पता होगी और उस वैल्यू के साथ हम अनुपात का मान निकालेंगे। विशिष्ट कोण कहने का मतलब यही है कि दिए गए अनुपात में कोण की एक वैल्यू को प्रोवाइड करना, यानी कोण का मान हमें देगा और आगे का मान हमसे पूछेगा। ठीक है, तो विशिष्ट का मतलब कोई ज्यादा खास नहीं है। विशिष्ट का मतलब यही है कि इसके पहले वाले सभी प्रश्नों में या इसके पहले वाली पूरी प्रश्नावली में कोण का मान ज्ञात नहीं था, केवल एक नाम पता था इस बिंदु पर उस बिंदु पर। यहाँ कोण का मान ज्ञात होगा। तो चलिए दोस्त, अब इसके लिए हम लोग एक सारणी बनाएंगे और सभी त्रिकोणमिति अनुपात को सारणी के मान से याद करेंगे और वही मान दोस्त आगे वाले प्रश्नावली में यूज होगा। अब हम इसमें 5-6 खाका बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे इसमें कोण, ठीक है। अब चलिए कोण बना देते हैं, इधर खाका बना देते हैं। 5 कोणों के बारे में दोस्त जिक्र है हमारे सिलेबस में और याद रखिएगा यही 5 कोण होता भी है, इससे अलग है भी नहीं। बिल्कुल सारणी आप बनाएंगे, खैर आपके बुक में भी सारणी दिया है, आप उससे भी देख करके मान को याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको बना के समझा रहे हैं, अच्छे से सारणी को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों यहाँ पहला अनुपात क्या होगा, साइन थीटा। चलिए इसकी सारणी बना। दूसरा अनुपात क्या होता है, कॉस थीटा। चलिए ये भी हो गया। तीसरा अनुपात क्या होता है सर, टेन थीटा। ये भी हो गया सर, बिल्कुल हो गया। चौथा क्या होता है, काट थीटा। हाँ सर ये भी हो गया। पांचवा क्या होता है सर, सेक थीटा। लीजिए ये भी हो गया। छठा क्या होता है सर, कोसेक थीटा। ये भी हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यदि कोसेक वाला दोस्त नहीं दिख रहा है तो इसके मान को आप ऊपर से डायरेक्ट करेंगे। चलिए हम ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से खींच देते हैं जैसे कि वो मान दिखने लगे। चलिए इसी में एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल इसी में एडजस्ट करेंगे। चलिए अब दोस्तों मानों को हम प्रोवाइड करेंगे और मान लिख के हम आपको दिखाएंगे। चलिए ये हो गया आपका कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों में कोणों का मान सिर्फ 5 मान प्रभावित है। कितने मान, 5 मान। पहला क्या है, 0 अंश। दूसरा क्या है, 30 अंश। तीसरा क्या है, 45 अंश। चौथा क्या है, 60 अंश। और पांचवा क्या है, 90 अंश। दोस्त यही याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में अगर कोणों का डायरेक्ट मान अगर प्रभावित है, प्रभावित होने का मतलब मान ज्ञात किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी से बताया गया है। कितने का, 5 का। कौन कौन, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। चलिए अब इन मानों को दोस्तों हम प्रोवाइड करते हैं और आप अच्छे से इसको देखेंगे, समझते हुए चलेंगे। एक मान को आप याद करिएगा, पूरा त्रिकोणमिति का टोटल मान याद होगा, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए इस पूरी बात को। दोस्तों साइन 0 अंश, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है, साइन 0 अंश की वैल्यू 0। 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। 45 अंश की वैल्यू 1/2 में 2 होती है। 60 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2 होता है
और 90 अंश की वैल्यू 1 होता है। दोस्त यही बात आपको मर के जी के यानी पूरी मेहनत करके केवल एक बात ही पूरा याद कर लीजिए। क्या करेंगे? एक मान ये पूरा आपको याद करना, केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद कर लीजिए, गारंटी है कि पूरी बात आपको समझ में आएगी और अच्छे से आपको जल्द ही कुछ ही समय में क्वेश्चन सारणी का मान लिखते लिखते ही आपको भी याद हो जाएगा। बस एक तरफ से 5 मान याद रख लीजिए, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/कड़ी में 2, 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 और 90 की वैल्यू 1 है। क्लियर है सर? क्लियर है। अब दोस्त याद रखिए काश की वैल्यू के लिए, किसके लिए? काश। याद रखिए काश की वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स। रिवर्स यानी उल्टा। जो मान 0 से शुरू होकर 90 तक गया है वही मान 90 से शुरू होकर के 0 तक लेकर जाइए और काश को क्रम से भर दीजिए। यानी काश 0 की वैल्यू पीछे से लिखेंगे, 90 वाली वैल्यू क्या है? 1। तो काश 0 की वैल्यू है। इसके दूसरा पॉइंट, तो उधर से दूसरा पॉइंट, काश 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2, बिल्कुल क्लियर। अब 45 की वैल्यू देख रहे हैं बीच में जा रहा था, उधर से बीच में, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 1/कड़ी में। 60 की वैल्यू इधर से जा रहा है चौथा, तो पीछे से चौथा आएगा 1/2। काश 90 चला गया 1 2 3 4 5वां पे, तो पीछे से आएंगे 1 2 3 4 5वां पे है 0। यानी क्या देखा है आपने कि सर साइन की वैल्यू हमने क्रम से याद किया और तो काश की वैल्यू पीछे से क्रम से उठाते हुए आपको मान को पुट करना है। क्या करना है? साइन की वैल्यू यदि 0 से 90 तक क्रम से याद किए हैं तो अब उसी काश की वैल्यू के लिए 90 से यानी उल्टा आइए और क्रम से 0 के साथ भरते हुए चले गए। ठीक है? ठीक है। जैसे साइन का 0 था 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू कड़ी में 2, 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2, 90 की वैल्यू 1 है। तो काश के लिए आएंगे तो उधर का मान यानी पीछे से मानों को क्रम से, यदि ये पहला कोण है तो उधर से पहले कोण को जो मिलेगा, इधर से दूसरा कोण का मान बढ़ रहा है तो पीछे से दूसरे कोण का जो मान मिलेगा, शुरू से तीसरा कोण बढ़ रहे हैं तो शुरू पीछे से तीसरा कोण जो मिलेगा, शुरू से चौथा बढ़ रहे हैं इसका पीछे से चौथा जो मिल रहा है उसको भरेंगे, शुरू से 5वां बढ़ रहे हैं तो अंतिम से इसका 5वां जो मिलेगा। इतनी बात दोस्त आपको याद होगा। यानी एक त्रिकोणमिति का जो साइन की वैल्यू हमने 0 से लेके 90 तक याद किया तो काश की वैल्यू रिवर्स करके याद कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब दोस्त टेन की वैल्यू और काट की वैल्यू थोड़ी कुछ समय बाद लिखेंगे। सर लिखेंगे किसका? अब हम लिखना सोच रहे हैं कोसेक का, पीछे से। अब बताइए कोसेक की वैल्यू जब आप लिखना चाह रहे हैं तो हमने बताया कि त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा ट्रिक पहचान की क्या होती है? लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का यदि होती है तब बताइए साइन पहला रेशियो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का जब रिवर्स करेंगे तो कर्ण नीचे का ऊपर चला जाएगा, या ऊपर का नीचे, यानी कर्ण बटा लंब होगा कि नहीं होगा? होगा। अर्थात हमने ये भी त्रिकोणमिति का जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन त्रिकोणमिति का रिवर्स भी जाने थे, यानी उल्टा, कि साइन उल्टा होता है कोसेक का, यानी साइन का रेशियो जो होगा वो कोसेक के रेशियो का उल्टा होता है। हाँ सर बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे हम लोग प्रोवाइड किए? सर लाल बटे कक्का को देकर के लंब बटा कर्ण साइन का है तो कर्ण बटा लंब कोसेक, यानी साइन उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक उल्टा होता है साइन का। जैसे कि पहला रेशियो साइन था, छठा रेशियो कोसेक था। तो आप बताइए साइन का मान 0 है तो 0 का अगर उल्टा करेंगे तो 0 के नीचे 1 होगा, 1 जाएगा ऊपर नहीं, तो क्या ये हमारा 0 नीचे आएगा? तो क्या कभी भी किसी संख्या में मान 0 आएगा नीचे से? परिभाषित है? नहीं परिभाषित है। अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्त? अपरिभाषित। इसको क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। यानी कोसेक 0 की वैल्यू परिभाषित नहीं है। अब दोस्त 30 की वैल्यू जाएंगे तो कोसेक 30 खोज रहे हैं तो कोसेक किसका उल्टा था? सर साइन का उल्टा था। तो जो साइन 30 का रेशियो है वो उल्टा करके कोसेक को मिल जाएगा। साइन 30 की रेशियो 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2, क्योंकि नीचे आएगा 1 और किसी भी संख्या के नीचे 1 है तो उसका मान वही संख्या है जो ऊपर लिखी गई है। ठीक। अब हम चलेंगे कोसेक 45 के पास। तो कोसेक 45 है तो साइन के 45 को देखेंगे क्योंकि साइन उल्टा है कोसेक का और कोसेक उल्टा है साइन का। तो 45 है 1/कड़ी में 2, तो कोसेक 45 में कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो मान आएगा कड़ी में 2। क्लियर?
अब हम 60 की वैल्यू को देखें तो कड़ी में 3/2, तो 2 जाएगा ऊपर, कड़ी में 3 आएगा नीचे, यानी 2 बटा कड़ी में 3। क्लियर। अब आ गया मान 90 का। हाँ सर बिल्कुल 90 का आया। अब 90 का आया तो 90 का मान है 1, तो 1 के नीचे भी रहा होगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में एक परिभाषित होता है, और एक का एक उल्टा करेंगे, एक का उल्टा एक ही आता है। क्या ये बात दोस्त क्लियर हो? हाँ सर क्लियर है। क्यों? क्योंकि सर हमको बस याद रखना था, साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, केवल एक अनुपात का मान याद रखिए, बाकी का खुद ब खुद याद हो जाएगा। 4 मान। चलिए, तो साइन की वैल्यू जो था वो हमने उलट करके नहीं उल्टा करके कोसेक को दे दिया। क्यों? क्योंकि साइन उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक उल्टा होता है साइन का। अब दोस्त हम चलते हैं सेक के पास। तो बताइए सेक किसका उल्टा होता है? सर सेक के लिए तो उल्टा बताया गया कॉस का, यानी दूसरा अनुपात ऊपर से दूसरा अनुपात नीचे से, तो ऊपर से दूसरा था साइन कॉस, तो कास का रेशियो उल्टा हुआ था सेक का, अर्थात कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास। तो जो कास की वैल्यू मिली है दोस्त, उसके लिए सेक को उल्टा कर लीजिए। एक का उल्टा हो जाएगा तो एक, यानी 0 अंश की वैल्यू। अब यहाँ 30 अंश की वैल्यू देखेंगे तो कास की वैल्यू है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 का आप उल्टा करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और कड़ी में 3 जाएगा नीचे, यानी 2 बटा कड़ी में 3 होगा। 45 की वैल्यू देखें तो सर 45 है 1 बटा कड़ी में 2, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2। 1/2 है 60 की वैल्यू, तो 2 जाएगा ऊपर, तो 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? क्लियर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ फंसेगी फिर, सर यहाँ कॉस 90 की वैल्यू, अब कॉस 90 की वैल्यू है 0, तो वो वैल्यू देंगे सेक 90 को उल्टा करके। तो आप बताइए किसके नीचे 0 है? अब 0 के नीचे कुछ नहीं होता, तो 1 होता है किसी भी संख्या। अब यदि इसका उल्टा करेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 जाएगा नीचे, अर्थात ये वैल्यू हो जाएगी 1/0। और बताइए जब 1/0 है तो किसी भी संख्या के नीचे 0 परिभाषित नहीं है, यानी हर में 0 हो ही नहीं सकता, मान अमान्य हो जाएगा। तो अब जब मान अमान्य हो जाएगा तो दोस्त याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट की तरह चिन्ह बनाते हैं, और इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है कि ये मान डिफाइन नहीं हो सकता। तब बताइए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आप लिख भी सकते हैं ना, अपरिभाषित का चिन्ह वही है जो इनफाइनाइट का चिन्ह। हाँ सर, अब हमारे पास देखें तो 4 अनुपात का मान भर दिया गया है। किसकी सहायता से? केवल एक अनुपात का मान देने से, और भी कौन? केवल साइन का। साइन का मान हमने शुरू से भर दिया, तो दोस्त कास के लिए क्या किया गया? उल्टा, यानी साइन की वैल्यू 0 से क्रमशः 90 तक गए हैं, तो वही मान जो साइन को मिला है 0 से लेकर 90 तक, उसको 90 से उल्टा करते हुए कास को दे दीजिए, यानी कास को 0 से शुरू करिए, लेकिन 90 की तरफ से उल्टा करके बने, यानी साइन का जो मान दिया गया है इसी को पलट के कास के मान को दे दिया गया। आज जैसे ही साइन और कास मिला तो सर साइन का उल्टा कोसेक और कास का उल्टा सेक, इन सबको मान उल्टा करके दे दिए। क्लियर। अब बच गया दोस्त टेन और काट। अब टेन और काट की भी वैल्यू बहुत इजी है, आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? याद रखिएगा दोस्त, टेन की वैल्यू और काट की वैल्यू के लिए एक का मान किसी एक का निकाल लिए। टेन 0 अंश की वैल्यू होती है 0, इसको भी बस आप देख करके अच्छे से याद कर लेंगे। 30 की वैल्यू होती है 1 बटा कड़ी में 3। 45 की वैल्यू होती है 1, और दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 45 का मान हर जगह यूज करने को आता है। 10 60 की वैल्यू होती है करड़ी में 3, और 10 90 की वैल्यू वही होती है अपरिभाषित। आप इसको लिख भी सकते हैं, उधर हमने साइड में लिख दिया है, जहां भी ये चिन्ह बनाया जाए उसका मतलब अपरिभाषित है। क्लियर है? क्लियर। अब दोस्त जब 10 की वैल्यू आप भर दिए हो तो याद रखना कि 10 थीटा बराबर होता है 1 बटा काट थीटा, यानी 10 उल्टा होता है काट का और काट उल्टा होता है 10 का। ये भी हम त्रिकोणमिति के पहचान में जा चुके हैं। तो जब उल्टा है तो इसी का मान उलट के दे दीजिए। एक तरीका कि ये मान जो उल्टा मिले सबका मान पलट दीजिए, या पलटने का सेंस ये भी है उल्टा करने का कि जो 0 से 90 तक दिए हैं वो क्रमवत पलट के 90 वाला मान 0 से शुरू करके उल्टा दे दीजिए। जिस प्रकार से क्या किए थे, साइन की वैल्यू दिए थे और उल्टा करके कास की वैल्यू दे दिया गया, ठीक उसी प्रकार से 10 की वैल्यू आपने दे दिया तो काट की भी वैल्यू पलट के दे दीजिए, और नहीं यहीं से मान उल्टा करते जाइए और लिख दीजिए। तो चलिए हम यहीं से उल्टा करते जा रहे हैं। 10 0 0 बटा 1 करेंगे, 1 उल्टा हो जाएगा तो अपरिभाषित आएगा। 1 बटा कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 ऊपर चल जाएगा। 45 1 है, 1 का उल्टा 1 नहीं होता है,
यहाँ करड़ी में 3 है, इसके नीचे 1 होगा, 1 जाएगा ऊपर, करड़ी में 3 जाएगा। क्लियर है। यहाँ मान लिखा अपरिभाषित, अपरिभाषित को बोलते हैं 1/0, तो 0 जाएगा ऊपर और 1 जाएगा नीचे, तो इसका मान हो जाएगा 0। क्या दोस्त ये पूरी सारणी भर गई? हाँ सर भर गई। क्या हमने कहीं आपको रटने की बात बताई? नहीं। आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्रमबद्ध केवल साइन की वैल्यू एक बार याद कर लीजिए और वही वैल्यू पलट के काट करिए। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/कड़ी में 2, 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है। दोस्तों बस यही साइन का रेशियो आप याद कर लीजिए। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि साइन की वैल्यू याद कर लेंगे। गारंटी है, पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी वैल्यू याद हो जाएगी, 30 की 30 वैल्यू। जबकि अगर खुद ब खुद लिख कर याद करेंगे, याद रखिएगा, याद करते करते हम रह जाएंगे, कुछ मान याद होगा तो कुछ भूल जाएगा, ये वाला याद होगा तो वो छूट जाएगा। आप मान को रटिए नहीं दोस्त, उसके ट्रिक को समझिए, उसके तर्क को याद रखिए, तर्क से मान को याद रखिए। साइन की वैल्यू दे दिया, जैसे ही साइन की वैल्यू कुल आपने याद कर लिया, कास की वैल्यू को उल्टा करके, यानी जो 0 से 90 तक आया है तो उसको 90 वाले को उठा के उल्टा कर दीजिए, कास को 0 से लेके भर दीजिए, यानी साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके कास की वैल्यू में कन्वर्ट किया। और जैसे ही साइन और कास की वैल्यू मालूम हो गई दोस्त, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का अनुपात की दृष्टि से, पहला अनुपात उल्टा होता है छठा का, तो साइन का उल्टा कोसेक, यानी जितने मान साइन को मिले हैं सबको पलट दीजिए, अंश का हर का अंश, कोसेक हो गया। उसी तरह जब कास का मान मिला है तो कास उल्टा होता है सेक का, सबका मान अंश का हर का अंश बदल दीजिए, सेक को मिल जाएगा। आज जब साइन कॉस और कोसेक सेक का वैल्यू मिल गया तो दोस्तों केवल टेन की वैल्यू एक और बचती है और काट की, जो कि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है। सिर्फ और सिर्फ टेन में भी थोड़ा सा जिक्र लगा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। टेन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/कड़ी में 3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू कड़ी में 3 और 90 की वैल्यू अपरिभाषित है। क्लियर है। अब जब अपरिभाषित है तो 10 की वैल्यू जब दे दिया तो काट की वैल्यू तुरंत रिवर्स कर दीजिए, और रिवर्स करने का इसमें दो तरीका, या तो 0 से 90 तक है तो पलट दीजिए, 90 से 0 तक हो जाए उल्टा, या जहां मान दिया है वहां अंश का हर का अंश लगा दीजिए, वैल्यू पूरी याद हो जाएगी। तो दोस्त इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। खैर आपके बुक में भी दिया है, इसको छाप सकते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ मान याद करने का ट्रिक सिखा दिया। अब दोस्त अगला जो क्लास लगेगा, अगली जो एक्सरसाइज आपकी शुरू होने वाली है, प्रश्नावली 8.2, वो इन्हीं मानों पर आधारित होगी। दोस्त याद रखिएगा, यदि मान याद नहीं हो पा रहा है, याद रखिएगा अगला को प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन आपसे बिट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो पूरी बात है सीधा सीधा मान पे आधारित है, सीधा मान दिया हुआ है और मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो दोस्त इसको आप अच्छे से याद करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। सेशन को आप आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करिए कि आपका क्लास कैसा चल रहा है। जो सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें आपकी बातें में को बात समझने में कोई डाउट तो नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा चैप्टर रहा जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्त, यदि कोई भाई बहन मित्र जो भी है, यदि कोई आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर देंगे, जिससे क्लास अधिक से अधिक भाइयों तक पहुंच सके, जिसका सबकी वही सबका साथ सबका विकास एक ही साथ हो सके। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसकी अगली क्लास में इन मानों को यूज करने के लिए, यानी इसका अगला प्रश्नावली जो भी है उस प्रश्नावली पर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अब हम लोग मिलेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। चलिए इजाजत दीजिए, आप मान को अच्छे से याद रखिएगा।